नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्राणायाम के बारे में कि प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ क्या है और जो 4 तरह के प्राणायाम बताए थे, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम। उन प्राणायाम में आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ज़रूर देखिए अगर आप इससे लाभ उठाना चाहते हैं। देखने के बाद आपको करना भी है, सिर्फ देखना नहीं है और दूसरों को भी शेयर करना है। तो इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पहला तरीका है कि आप इंडेक्स फिंगर जो तर्जनी है वो दोनों आईब्रो के बीच में रखकर अंगूठे से दाहिने नासिका द्वार को बंद कर राइट नोस्ट्रिल को ब्लॉक करेंगे और लेफ्ट से इनहेल धीरे धीरे, फिर राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर से इनहेल किया राइट से जिससे एक्सहेल किया है, राइट को ब्लॉक किया, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल किया, लेफ्ट को ब्लॉक किया, राइट से एक्सहेल। इस तरह से आपको कंटिन्यू करते जाना है। एक तरीका ये हुआ। अब दूसरा तरीका है वायु मुद्रा लगाएंगे। ये वायु मुद्रा, ठीक है, क्योंकि इसमें वायु का प्रवाह है। हम जो प्राणायाम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो ये मुद्रा भी वायु मुद्रा है ऑक्सीजन लेवल को बैलेंस करने के लिए। तो राइट नोस्ट्रिल को ब्लॉक करेंगे थंब से एंड लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को ब्लॉक करेंगे, राइट से एक्सहेल, फिर से राइट से इनहेल, राइट को ब्लॉक करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल। एक तरीका ये है, ठीक है। तो इसको कम से कम, कोई अगर बिगनर्स है, कभी किया नहीं है, शुरू कर रहा है वीडियो देखकर, तो कम से कम 3 मिनट तो कीजिए। फिर बाद में आप बढ़ाते जाइए। पहले दिन 3 मिनट कीजिए, 4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ड्यूरिंग प्राणायाम बैक को सीधा रखेंगे। करने के दौरान पूरा ध्यान सांसों पर रखिए। तो अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हमारा शरीर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट एंड राइट। उसी तरह से जो हमारे 2 नोस्ट्रिल हैं, एक नोस्ट्रिल भी हो सकता था, 2 नोस्ट्रिल क्यों हैं? क्योंकि हमारा शरीर 2 भाग में विभाजित है, 2 पार्ट में डिवाइड है। तो जो हमारा राइट नोस्ट्रिल है वो सूर्य का प्रतीक है, सिंबल ऑफ सन, एंड जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो चांद का प्रतीक है, सिंबल ऑफ मून। मतलब एक ठंडा है, एक गर्म है। और यही कारण है कि हम राइट से इनहेल करते हैं तो लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं, लेफ्ट से इनहेल करते हैं तो राइट से एक्सहेल करते हैं, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रहे, ठीक है। दूसरा, हमारे राइट नोस्ट्रिल से 36,000 नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। उसी तरह से लेफ्ट नोस्ट्रिल से 36,000 नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। हमारे शरीर में टोटल 72,000 नाड़ियाँ होती हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त प्रवाह होता है। तो जब हम राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हैं और राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं, जो हमारा राइट बॉडी पार्ट है, राइट नोस्ट्रिल है, जिससे 36,000 नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, वो प्योर होती हैं। उसी तरह से जब हम लेफ्ट से इनहेल करते हैं, राइट से एक्सहेल करते हैं, तो राइट बॉडी पार्ट से जो 36,000 नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं वो चार्ज होती हैं। जब 36,000 नाड़ियाँ चार्ज होती हैं तो साथ में हमारा ब्लड भी प्योर होता है। और जब ब्लड प्योर होता है तो ब्लड थिन होता है। ब्लड प्योर होने का मतलब है ब्लड एसिडिटी नहीं होगी, ब्लॉकेज नहीं होंगे, ब्लड की क्वालिटी अच्छी होगी जिसका असर स्किन पर दिखेगा। और इसके साथ साथ जब ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा तो जल्दी थकेंगे नहीं। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से डोपामाइन एक्टिव होगा। डोपामाइन हमारे ब्रेन में एक हार्मोन्स है जो खुशी का हार्मोन्स है, हैप्पीनेस का हार्मोन्स बोला जाता है, वो एक्टिव होता है। उसके साथ ही ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। कोशिश कीजिए इसको अपने दिनचर्या में शामिल करने की। आगे की सीरीज़ में हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताएंगे, कैसे करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।